हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ VLOOKUP को एक्सेल में हम कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि VLOOKUP का जो फॉर्मूला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू के दौरान आपसे VLOOKUP फॉर्मूले के बारे में पूछा जाता है कि आपको VLOOKUP फॉर्मूला आता है या नहीं आता। तो मैं आपको ये ऐसे ही नहीं बता रहा, क्योंकि मैं भी इंटरव्यू देने जाता रहता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो जिससे कि मुझे पता चल जाए कि इंटरव्यू में कौन कौन से न्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं VLOOKUP का फॉर्मूला क्यों यूज़ किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी कंपनीज़ में हज़ारों में या लाखों में डाटा है, ठीक है। सिर्फ आपको किसी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ को सर्च करना है, ठीक है। तो सर्च करने के लिए किसी एक चीज़ को तो VLOOKUP का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वैसे यदि आप सर्च करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन VLOOKUP का फॉर्मूला यूज़ करके आप 2 सेकंड से या 5 सेकंड में आप उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ इजी लैंग्वेज में। और गाइस, यदि आप इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप इस शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईजी लैंग्वेज में, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एम्प्लॉइज़ की सीट है, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय कोड दिए हुए हैं, एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, ठीक है, नेट सैलरी, ठीक है। ये हो गई बेसिक सैलरी और ये होगी हमारी नेट सैलरी। अब यही डाटा आपके पास हज़ारों में हो तो आप कैसे सर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एम्प्लॉय कोड से एम्प्लॉय का नाम पता करना है, डिजिग्नेशन पता करनी है या नेट सैलरी पता करनी है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे। यदि आप 1 बाय 1 चेक करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ही मिनटों में या कुछ ही सेकंडों में। यदि आपको VLOOKUP का फॉर्मूला आता है तो आप बड़े आसानी से सर्च कर सकते हैं। मुझे एम्प्लॉय कोड से सर्च करना है एम्प्लॉय का नाम, डिजिग्नेशन और नेट सैलरी, ठीक है। तो वो कैसे, जैसे मैं यहाँ पर एम्प्लॉय कोड 1 डाल देता हूँ, क्योंकि मान लीजिए मुझे एक कोड से एम्प्लॉय का नाम भी सर्च करना है, डिजिग्नेशन भी और नेट सैलरी भी, सिर्फ एम्प्लॉय कोड डालकर, ठीक है। तो ये मैंने पहले से ही डाल दिया 1। अब एम्प्लॉय नेम, अब हम यहाँ पर VLOOKUP का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट ऑन लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब है, ठीक है, आप किससे सर्च करना चाहते हैं। जैसे हम एम्प्लॉय कोड से सर्च करना चाहते हैं एम्प्लॉय का नाम, तो एम्प्लॉय कोड वाला जो कॉलम होगा वो आपको सिलेक्ट करना है, कोमा लगाएंगे। अब टेबल एरे, टेबल एरे वो टेबल आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है, जहाँ से आपको डाटा को सर्च करना है। तो हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरी सिलेक्ट कर ली है। ये जो हेडिंग दी हुई है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, नेट सैलरी, इसको छोड़कर, ठीक है, नीचे का डाटा हमने सिलेक्ट कर लिया। अब कोमा, अब कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर, इसका मतलब है कि जो हमें एम्प्लॉय नेम को सर्च करना है इस सीट में वो कौन से कॉलम पर है। तो कॉलम नंबर हमें यहाँ से काउंट करना है, तो 1 और 2, ठीक है, क्योंकि हमें एम्प्लॉय नेम सर्च करना है। तो जो एम्प्लॉय नेम है वो 2 नंबर पर है, 1 और 2, तो हमें यहाँ पर 2 लिखना है, फिर कोमा। अब यहाँ पे आ गया ट्रू या फॉल्स, तो हमें एग्जैक्ट मैच करना है, ठीक है। फॉल्स पर एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप फॉल्स पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा एम्प्लॉय कोड था, एम्प्लॉय कोड से एम्प्लॉय नेम भी यहाँ पर आ चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यदि यहाँ पर मैं एम्प्लॉय कोड को चेंज करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एम्प्लॉय कोड को 5 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर 5 चेंज किया तो हमारा एम्प्लॉय नेम भी यहाँ पर चेंज हो गया, क्योंकि एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग हमारा एम्प्लॉय नेम भी यहाँ पर चेंज हो गया। 5 नंबर पे क्या है, रिंकी शर्मा, यहाँ पर रिंकी शर्मा आ गया। अब मैं इसको कर देता हूँ 8, मैंने 8 किया, 8 पे क्या है, डिम्पी चौधरी, तो यहाँ पर डिम्पी चौधरी आ गया। अब मैं इसको 10 कर देता हूँ, 10 पे क्या है, दीपक भारती, तो यहाँ पर दीपक भारती आ गया। यदि मैं इसको 11 कर देता हूँ तो 11 पर क्या आ गया, रेखा। सिर्फ एम्प्लॉय कोड यहाँ पर हमने चेंज किया, मैं इसको 3 कर देता हूँ, तो 3 में रविंदर कुमार।
ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एम्प्लॉय कोड यहाँ पर चेंज करना होगा और आपका एम्प्लॉय नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक सर्च हो जाएगा, जो भी आप एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय कोड से सर्च करना चाहते हैं। अब हम डिजिग्नेशन भी पता करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यश गौतम है, या इसको नहीं, चलो हम 5 कर देते हैं, ये है रिंकी शर्मा। ठीक है, 5 पर क्या है, रिंकी शर्मा, डिजिग्नेशन क्या है, अकाउंट्स पेबल। ठीक है, ये हम चेक करके बता रहे हैं क्योंकि हमारी छोटी सी सीट है, इसलिए हम चेक कर पा रहे हैं। यदि यही डाटा हमारे पास हज़ारों में होता तो हम चेक नहीं कर सकते थे ऐसे, क्योंकि बहुत टाइम लगता। लेकिन हमें यहाँ पर डिजिग्नेशन भी पता करना है। इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ऑन, अब है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब हमें किसको सर्च करना है, मतलब किससे सर्च करना है, हमें एम्प्लॉय कोड से सर्च करना है। तो हमने ये सिलेक्ट किया, कोमा, अब टेबल एरे यानी कि किस टेबल से हमें सर्च करना है, तो हमें इस टेबल से सर्च करना है और हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। फिर कोमा, फिर उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि जो हमारा डिजिग्नेशन है ये कॉलम नंबर किस में है। ठीक है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3। ठीक है, 3 में है तो 3 यहाँ पर लिख देंगे हम, कोमा। अब उसके बाद आ गया ट्रू या फॉल्स, हमें एग्जैक्ट मैच होना चाहिए ये। ठीक है, हम इसलिए फॉल्स पर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिग्नेशन भी आ गई है रिंकी शर्मा की, क्या है, अकाउंट्स पेबल। अब हम यहाँ पर चेंज करते हैं एम्प्लॉय कोड को, एम्प्लॉय कोड हम कर देते हैं 3। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम भी चेंज हो गया, रविंदर कुमार, और डिजिग्नेशन है असिस्टेंट मैनेजर, क्या रविंदर शर्मा की यही है। ठीक है, तो एम्प्लॉय कोड है 3, रविंदर शर्मा, क्या है, डिजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज होगी। अब इसको हम 5 कर देते हैं, 5 पे क्या है, रिंकी शर्मा, अकाउंट्स पेबल, ये ठीक है। अब इसको हम 8 कर देते हैं, 8 पे क्या है, डिम्पी चौधरी। ठीक है, क्या है, क्लर्क, तो यहाँ क्लर्क आ गया। अब यदि हम इसको 9 कर देते हैं तो 9 पे क्या है, राजकुमार वर्मा, क्लर्क, तो क्लर्क है ना। एम्प्लॉय कोड हमने सिर्फ चेंज किया और वी लुकअप फॉर्मूले से हमारा एम्प्लॉय नेम भी यहाँ पर हमें सर्च हो गया और डिजिग्नेशन भी होगी। अब मान लीजिए आपको एम्प्लॉय नेम भी पता चल गया, डिजिग्नेशन भी पता चल गया। अब आपको चेक करना है भाई जो राजकुमार वर्मा है, ठीक है, डिजिग्नेशन क्लर्क है, तो उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है, तो सैलरी हमें चेक करनी है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वी लुकअप का फॉर्मूला। तो इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ऑन, अब है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब हमें किससे सर्च करना है, हमें एम्प्लॉय कोड से सर्च करना है। ठीक है, लुकअप वैल्यू का मतलब हमें वो वैल्यू चाहिए जिससे हमें सर्च करना है, तो हमें एम्प्लॉय कोड की जो वैल्यू है उससे सर्च करना है। ठीक है, कोमा। अब टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब है जिस टेबल से हमें नेट सैलरी को सर्च करना है, तो ये पूरी हम सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि जो हमारी नेट सैलरी हम सर्च करना चाहते हैं वो कौन से कॉलम में है, तो 1 2 3 4 5, किस में है, 5। फिर कोमा। अब हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हमें किस पे जाना है, फॉल्स पर, एंटर कर देंगे। अब देखिए 9, ये है 9, क्या है, राजकुमार वर्मा। ठीक है, डिजिग्नेशन क्या है, क्लर्क, क्लर्क। ठीक है, अब इसकी नेट सैलरी कितनी है राजकुमार वर्मा की, ये है 40,000 रुपये। जैसे कि आप देख सकते हैं 40,000 रुपये नेट सैलरी हमारी आ गई है। अब मान लीजिए हमें एम्प्लॉय कोड 1 की चेक करनी है, सैलरी 1 की यश गौतम, डिजिग्नेशन क्या है, अकाउंट्स मैनेजर, नेट सैलरी कितनी है, 1,25,000 रुपये, तो 1,25,000 रुपये यहाँ पर आ चुकी है। अब मान लीजिए अब हमें एम्प्लॉय कोड 4 की सर्च करनी है। ठीक है, तो 4 में क्या है, राहुल शर्मा। ठीक है, राहुल शर्मा, अकाउंट्स असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, सैलरी कितनी है राहुल शर्मा की, 1,05,000 रुपये, नेट सैलरी कितनी है, 1,05,000 रुपये। ठीक है, ये हमने सर्च कर लिया। अब जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय कोड 7 की हमें सर्च करनी है, 7 में क्या है, अनुज। ठीक है, सर्विस मैनेजर है, सर्विस मैनेजर है। ठीक है, नेट सैलरी कितनी है अनुज की, 65,000 रुपये, तो यहाँ पर 65,000 रुपये आ चुकी है। तो आपने देखा जो वी लुकअप का फॉर्मूला है इसका कितना बेनिफिट है ना। यदि आपके पास यही डाटा
आपके पास हज़ारों में होता तो आप कैसे सर्च करते, ठीक है, कितना टाइम आपका कंज्यूम होता या आपका इन्वेस्ट होता, है ना। लेकिन VLOOKUP ने सिर्फ VLOOKUP का फॉर्मूला यूज़ करते नहीं, हमें वो चीज़ पता चल गई जो हम सर्च करना चाहते हैं। तो देखिए ये तो था VLOOKUP, ठीक है। VLOOKUP यानी कि वर्टिकल टेबल में हमें सर्च करना किसी स्पेसिफाई चीज़ को या प्रोडक्ट को या आप जो भी सर्च करना चाहते हैं। एक होता है HLOOKUP। तो यदि आप HLOOKUP की वीडियो चाहते हैं कि मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके लिए HLOOKUP की वीडियो भी लेकर आऊँगा एक्सेल में। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।